हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं कपिल, आपका आपके अपने चैनल ग्लोबल प्राइवेट आईटीआई में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था कि हैंड टूल को यूज़ करते समय हमें क्या क्या सेफ्टीज रखनी चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। What is first aid? First aid is the first and immediate assistance given to any person with either a minor or serious illness or injury. किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। विद केयर प्रोवाइडेड टू प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम रोजिंग और टू प्रमोट रिकवरी अंटिल मेडिकल सर्विसेज अराइव। इसका उद्देश्य कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था करना होता है कि चोटग्रस्त व्यक्ति को सम्यक इलाज कराने की स्थिति में लाने में लगने वाले समय में कम से कम नुकसान हो। फर्स्ट एड इज जनरली परफॉर्म्ड बाय समवन विद बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग। कोई भी फर्स्ट एड जो होती है वो किसी भी बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग के थ्रू दी जाती है। इसके लिए आपको जब आप कंपनी में काम कर रहे होंगे तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे किसी इंसान को फर्स्ट एड दिया जाता है। टाइप ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के प्रकार कितने होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फर्स्ट एड। कार्डियोपल्मोनरी रिसर्कुलेशंस, ब्लीडिंग, बर्न्स, चोकिंग, ब्रोकन बोन्स। ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रिसर्कुलेशन क्या होता है? ये एक प्रकार का सीपीआर मेथड होता है। जब किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है तो हम उसको फर्स्ट एड देकर उसकी मदद कर सकते हैं। दूसरा होता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति का खून बह रहा है, चोट लग गई, कट लग गया, बह जा रहा है तो आप उसको कैसे सही करेंगे। तीसरा होता है बर्न्स, कोई व्यक्ति जल गया है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना है आपको। चोकिंग। चौथा है चोकिंग। चोकिंग का मतलब क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत होती है, गला चौक हो गया, सांस अंदर नहीं जा रही, तो उसको कैसे आपको फर्स्ट एड देना है, ये सब हमें ट्रेनिंग के थ्रू सिखाया जाता है। ब्रोकन बोन्स, अगर किसी व्यक्ति की बोन टूट गई है, काम करते हुए कोई भारी चीज़ उसके पैर पे गिर गई है, हाथ पे गिर गई है, तो आपको क्या करना है। ये सब चीज़ें हम किस में सीखते हैं? फर्स्ट एड में सीखते हैं, प्राथमिक उपचार में सीखते हैं। कार्डियोपल्मोनरी रिसर्कुलेशन क्या होता है? देखो, दोज ट्रेंड इन कार्डियोपल्मोनरी रिसर्कुलेशन सीपीआर कैन हेल्प अ विक्टिम टू कार्डिक अरेस्ट टू स्टार्ट ब्रीथिंग अगेन। कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन सीपीआर में प्रशिक्षित लोग कार्डिक अरेस्ट के शिकार व्यक्ति को फिर से सांस लेने शुरू करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को सांस नहीं आ रही तो आप क्या कर सकते हैं? इस मेथड के द्वारा, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? आप उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं सांस लेने में। सीपीआर इन्वॉल्व्स फर्स्ट चेकिंग दी पर्सनस एयरवेज क्लियर। सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है कि उसका जो वायु मार्ग है वह साफ है या नहीं है। मतलब वायु मार्ग कहाँ से है हमारा? या तो नाक से है या गले से है। तो दोनों चीज़ों को आपको चेक करना होगा कि उसका वो दोनों चीज़ें क्लियर हैं या नहीं है, मतलब साफ है या नहीं है। अगर आप उसको एयर दे रहे हैं तो वो एयर उसके लंग्स तक, उसके फेफड़ों तक जा रही है या नहीं जा रही है। देन यूजिंग रेस्क्यू ब्रीथिंग एंड चेस्ट कंप्रेशन टू मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, सीपीआर में पहले यह जांचना शामिल है कि व्यक्ति का वायुमार्ग साफ है। फिर रिक्त परिसंचरण को बनाए रखने के लिए बचाव श्वास और छाती पर दबाव का उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्या करना होता है आपको? उसका जो ब्लड है उसके सर्कुलेशन को बनाने के लिए आपको उसकी छाती को पुश करना होता है। इससे क्या होता है? इससे जो व्यक्ति जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है वो सांस ले पाता है और उसका ब्लड सर्कुलेशन भी बना रहता है जब तक कि कोई मेडिकल एम्बुलेंस वहाँ तक नहीं आ जाती। तो आपको ऐसा करना होता है। उसके बाद ब्लीडिंग। इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टॉप अ वॉन्ड फ्रॉम ब्लीडिंग टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ टू मच ब्लड। बहुत अधिक रक्त की हानि को रोकने के लिए घाव से रक्तस्राव को रोकना महत्वपूर्ण है। यू विल नीड टू बी एबल टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ब्लीडिंग टू डिटरमाइन इट्स सर्विटी एंड नॉन व्हेन द पर्सन नीड्स मेडिकल अटेंशन। आपको इसकी गंभीरता निर्धारण करने के लिए रक्तस्राव के प्रकार की पहचान करने और यह जानने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी कि व्यक्ति को चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता कब है। मतलब आपको ये देखना है कि ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो आपको क्या करना है? आपको उस पर कुछ भी एक कपड़ा लपेट देना है और उसे टाइट करके बांध देना है और तुरंत ही जिस व्यक्ति को ब्लीडिंग हो रही है उसको आपको हॉस्पिटल ले जाना है। और अगर ब्लीडिंग कम है तो आप ऐसी फर्स्ट एड दे सकते हैं, जैसे कि छोटा मोटा कट है, ब्लीडिंग कम निकल रहा है, मतलब ब्लड कम निकल रहा है, तो आपको क्या करना है?
एक उसके ऊपर बैंडेज लगा सकते हैं ना, बैंडेज लगाकर पहले उसको डेटॉल से साफ कर कर उसको बैंडेज लगाकर आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो आपको तुरंत इमिडिएटली हॉस्पिटल में उस व्यक्ति को मूव करना चाहिए। बर्न्स बर्न्स क्या होते हैं? टू ट्रीट अ बर्न यू नीड टू रिमूव इट्स सोर्सेज। ठीक है, बर्न मतलब कोई भी जलने का इलाज है, आपको उसके स्रोत को हटाना चाहिए। ठीक है, वेदर दैट्स हीट, आ केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वह गर्मी हो या कोई रसायन हो या बिजली हो। ठीक है, जिससे भी आपको बर्न्स हुआ है आपको सबसे पहले उस सोर्स को, उस स्रोत को हटाना होगा। एंड देन कूल द अफेक्ट एरिया विद रनिंग वाटर टू सर्वल मिनट्स। और फिर प्रभावित क्षेत्रों को कई मिनट तक बहते ठंडे पानी में रखना होगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा, जो भी जगह आपकी जली है या बर्न हुआ है, वहाँ पे बर्न मतलब छाला पड़ गया है, तो उस एरिया को आपको क्या करना है, वहाँ पर ठंडा कुछ रखना है या फिर पानी में, चलते पानी में उसको डालना है। एलोवेरा एंड ओवर द काउंटर मेडिसिन आर यूजफुल टू फॉर माइनर बर्न्स, वेयर एज मेजर बर्न रिक्वायर्ड इमिडिएटली मेडिकल अटेंशन। एलोवेरा और ओवर द काउंटर दवाएं मामूली जलने के लिए उपयोगी होती हैं, जबकि गंभीर जलने पर तत्काल चिकित्सा देने की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको छोटा मोटा कहीं जल गए हैं आप और एक छाला हो गया है, तो उसको आप नॉर्मली हैंडल कर सकते हैं खुद। लेकिन ज़्यादा ही जल गए हैं, जैसे कोई बैटरी पर काम कर रहा था, बैटरी फट गई, उसका हाथ पूरा जल गया, तो आपको तुरंत इमीडिएटली कहाँ जाना होगा, चिकित्सा पे जाना होगा, हॉस्पिटल पे जाना होगा, वो उसका इलाज वहीं होगा। उसके बाद चोकिंग। चोकिंग क्या होता है? एन ऑब्स्ट्रक्शन लीडिंग टू चोकिंग कैन कट ऑफ अ पर्सन एयर सप्लाई एंड लेड टू अनकॉन्शियस और इवन डेथ। किसी रुकावट के कारण दम घुट सकता है, जिससे व्यक्ति की वायु आपूर्ति बाधित हो सकती है और बेहोशी यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। इट्स इंपॉर्टेंट टू रिकोगनाइज इफ समवन इज चोकिंग एंड नीड हेल्प। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि क्या किसी का दम घुट रहा है और उसे मदद की जरूरत है। पल्स, you need to know that what procedure is appropriate to use. For instance, when a person is unable to cough or talk but is still conscious, you should use the heimlich maneuver. However, the appropriate first aid is different for someone who is unconscious. साथ ही आपको ये जानना होगा कि किस प्रक्रिया का उपयोग करना उचित है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति खांसने या बात करने में असमर्थ है लेकिन फिर भी सचेत है, तो आपको हिमलिच पैतर्नबाजी का उपयोग करना चाहिए। हालांकि यह जो व्यक्ति बेहोश है उसके लिए हमेशा उपयुक्त प्राथमिक उपचार अलग हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति बेहोश है उसके लिए आपको प्राथमिक उपचार करना होगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सचेत है, मतलब खड़ा है, काम कर रहा है, लेकिन उसको प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, तो उसको आप मेडिसिन देकर सही कर सकते हैं। ब्रोकन बोन्स। ब्रोकन बोन्स क्या होता है? देखिए, यू शुड ऑलवेज ट्रीट एनी इंजरी टू अ लिम्ब, हैंड और फुट एज इफ इट वर अ ब्रोकन बोन टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज। इफ इट्स नॉट एन ओपन fracture, the person is conscious, there is no heavy bleeding, and the skin appears normal, add a cold pack to the injury. You should also create a splint with padding for a limb injury without trying to stanish the limb before you head to the hospital. Broken bones related to the spine, head, pelvis, hip, and thigh are more severe and required emergency treatment. You will need to wait for an ambulance, as only a trained medical professional should move the injured person. It is it is circular that your employees know at least the basic type of first aid to keep the workplace safe. Receive training for your team from MHSA. आगे की क्षति को रोकने के लिए आपको हमेशा किसी अंग, हाथ या पैर पर लगी किसी भी चोट का इलाज करना ऐसे करना चाहिए कि जैसे वह टूटी हुई हड्डी हो। यदि यह खुला फ्रैक्चर नहीं है, व्यक्ति सचेत है, कोई भी भारी रक्तस्राव नहीं हुआ है और त्वचा सामान्य दिखाई देती है, तो चोट पर ठंडा पैक लगाएं। आपको अस्पताल जाने से पहले अंग को सीधा करने की कोशिश किए बिना अंग की चोट के लिए पैडिंग की साथ एक स्प्लिट भी बनाना चाहिए। रीढ़, सिर, श्रेणी, कूल्हे और जांघ से संबंधित टूटी हुई हड्डियां अधिक गंभीर होती हैं और आपातकालीन शिक्षित चिकित्सक पेशेवर को ही घायल व्यक्ति को ले जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि आपके कर्मचारी
कार्यस्थल को सुरक्षित रखने के लिए कम से कम बुनियादी प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानें। मतलब अगर कोई व्यक्ति कहीं जॉब कर रहा है तो उसको प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि वह अगर कहीं पे चोट लग जाती है किसी साथ के व्यक्ति को तो उसमें उसको कम से कम फर्स्ट एड देकर हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। इंपॉर्टेंट थिंग्स इन फर्स्ट एड किट, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या क्या होती हैं फर्स्ट एड किट में? आपको एक फर्स्ट एड किट बनानी होती है जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर। तो क्या क्या होती है? बैंडेज एंड ड्रेसिंग टू कवर बॉन्ड्स, घावों को ढकने के लिए पट्टी और ड्रेसिंग। एंटीबायोटिक क्रीम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, संक्रमण को रोकने के लिए एंटीबायोटिक क्रीम। सेक्सर्स एंड नीडल नोज ट्वाइजर्स टू कट दी रिमूव फॉर्गन ऑब्जेक्टिव्स, विदेशी वस्तुओं को काटने और हटाने के लिए कैंची और सुई नोक। ग्लव्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम ब्लड एंड अदर ब्लड फ्लूइड्स, खुद को बचाने के लिए दस्ताने, घाव और औजार को साफ करने के लिए, ठीक है। डिस्फिक्सेंट एंड स्प्लिट टू क्लीन वाउंड्स एंड टूल्स, कीटनाशक दवाई और स्प्लिट दर्द सूजन से राहत के लिए। मेडिसिन एंड स्प्रे टू रिलीव पेन एंड इन्फ्लेमेशन, दवाएं और स्प्रे सूजन को कम करने के लिए, असुविधाओं को कम करने के लिए। हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट पैकेज टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड एल्स डिस्कम्फर्ट, गर्म और ठंडे उपचार पैकेज वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए। गुड क्वालिटी फर्स्ट एड केस टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द आइटम, व्यवस्थित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला प्राथमिक चिकित्सा केस। मतलब एक प्राथमिक चिकित्सा केस, एक फर्स्ट एड टूल किट में आपको बैंडेज होनी चाहिए, आपके एंटीबायोटिक क्रीम होनी चाहिए, आपके पास कैंची, सीजर, ये सब होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए। उसके बाद आपके पास स्प्रे होने चाहिए, जिससे कि अगर आपको कहीं पे चोट लग जाती है और आपका पैर सूज जाता है तो आप स्प्रे कर सकें। आपके पास हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट पैकेज होने चाहिए, मतलब कहीं पे कोई जल गया है तो उसको कोल्ड पैकेज होने चाहिए आपके पास बर्फ़ वाले, जिससे कि आप उसको ठंडक दे सकें। गुड क्वालिटी की एक फर्स्ट एड केस होने चाहिए जिसमें ये सब चीज़ें अच्छे से रह सकें। आशा करता हूँ मैंने जो आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।